का सारे चेहरा लोग देखने से हैं। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आपके पति की मौत का दुख आपके चेहरे पर कहीं नहीं झलक रहा है। वो आपकी ननद खड़ी है ना, जरा कैमरा उधर वो कीजिएगा। लड़का न बोला था ना कि बात नहीं करोगी ना तो ऐथी हम मर जाएंगे, तो ये करेंगे तो उसके वो मरने करें। का आपको बहुत ज्यादा ख्याल था, लेकिन आपके पति की मौत हो चुकी है। आपके पति का हादसा में क्या होता है इसका ख्याल आपको क्यों नहीं है? हाँ, तो परिवार की इज्जत को लेकर आप शादी करने के लिए तैयार हो गई और अपने दोस्त को नहीं भूल पाई। वो इज्जत नहीं जा रहा था। भैया बाज मोदी जोगी जी हमरे बाबू के गोदिया सुनवा कइल के इंसाफ करी लो इंसाफ और कैसे मोदी जी मुझे है जो सोने के लिए मतलब बोल रहे थे कि चलो घर में, तो हम यहाँ पे आके बैठे थे, हम कि नहीं नहीं जाएंगे हम सोने के लिए, 23 दिन में क्योंकि वो आप सुहागन से विधवा हो जाती हैं। अब आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? इनसे उनको हमारे भाई को अंदर अंदर पता चल गया था क्या? कि ये किसी लड़के से बात कर रही है। कैसे उसके पता आने से न लड़का जो आया था, हाँ, उसके आने से माने सभी आदमी हमको मतलब बोल रहे हैं कि यही बुलाई यही मर्डर करवाइए, मगर हम उसको बुलाए हैं ठीक है, मगर हम उसके मर्डर करने के लिए नहीं बोले हैं। ये हम अब बतियाए हैं, ये सब गलती मान रहे हैं, बाकी मारने में उनको मरवाने में हमारा हाथ नहीं आपको है। लगता है कि उनका मर्डर हुआ है? अब ये भी तो हो सकता था कि वो फोन पे वो फोन करता था, कहीं जाता था तो इनका बिजी आता था नंबर देखता था, डिलीट हो जाता क्या ये रूटीन था जब बतिया लेना है उससे? हाँ एक बार कर लेते थे। वाह, पति का हाल कितना बार लेती थी दिन में? पति पर तो आरोप लगा रही हो कि पति दारू पी के आता था तो हम नहीं जाते थे। वो अंदर घुट गया था मेरा भाई कि मेरी बीवी किसी से बात कर रही है। ठीक है, वो मैंने पत्नी की बेवफाई मिलने आता उस दिन तुम्हारे पति की मौत हो जाती है, जी बिना पोस्टमार्टम कराए शव को जला दिया जाता है, और अब कह रही हो कि सजा मिलनी चाहिए। कैसे सजा मिलेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं भोरे न्यूज अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार। अभी हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के छपिया गांव में मौजूद हैं। यहाँ एक ऐसी हृदय विदारक घटना घटी है। पहले उस घटना के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे आपको उसकी पूरी डिटेल्स भी देंगे। दरअसल 1 जून को यहाँ अनूप की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है। अनूप की शादी 7 मई को हुई रहती है और उसकी पत्नी प्रियंका 23 दिनों में विधवा बन जाती है। लेकिन इस संदेहास्पद मौत के पीछे कई ऐसी रहस्यात्मक कहानियां हैं जो आपको जाननी जरूरी है। आखिर अनूप की मौत देर रात कैसे हो जाती है? लोग सड़क हादसे में मौत की बात कहते हैं तो कुछ लोग आशिकी में जान गंवाने की बात कहते हैं। लेकिन इस हादसे के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, ये हम उसकी पत्नी प्रियंका से जानेंगे। प्रियंका जो कि सिर्फ 23 दिनों में ही उसका सुहाग उजड़ गया, उसकी क्या स्थिति है और इस पूरी घटना पे वो क्या कहती है, ये हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी ठीक बाईं तरफ जो लाल साड़ी में औरत बैठी हैं, ये प्रियंका है। प्रियंका की शादी 7 मई को हुई थी। ये बिहार के सिवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के डरेला गांव की रहने वाली हैं और पूरी कहानी क्या हुई थी ये प्रियंका से हम जानते हैं। प्रियंका, 1 जून को क्या हुआ था? 1 जून को ना हमारे मामा थी सास के नैहर शादी था, सभी आदमी चले गए। सास का मायका कहाँ है? अलावलापुर साइड। अच्छा। वो चले गए थे और घर पे हम थे और हमारी एक ननद थी, और वो लड़का है ना जो हम जिससे बात करते थे। आप किस लड़के से बात करते थे? पूरा डिटेल्स बताइए। वो हमारा गांव का था। क्या नाम है उसका? गोलू गुप्ता। आप शादी से कितना दिन पहले से उससे बात करते थे? 1.5 साल से। मतलब आपकी शादी होने से 1.5 साल पहले वो आपकी ज़िंदगी में आया? हाँ। अच्छा। तो वो बोला था ना, हम फ़ोन किए थे तो वो बोला था ना कि ऐसे हम घूमने के लिए आएंगे, तो हमने बोल दिया ना कि ठीक है आ जाओ, घूम कर चले जाओ, तो आया था। एक सवाल यहाँ बीच में उठ रहा है कि आपकी शादी 7 मई को होती है और 7 मई को शादी होने के बाद जो जिस लड़के से कह रही हैं कि आपका वो फ्रेंड था, आपका बॉयफ्रेंड था, तो वो शादी के बाद भी आपसे बातचीत होती रहती थी क्या? हाँ। नंबर आपके मायके का ही था या यहाँ आके आपने यहाँ नंबर ली थी? नहीं, हम नंबर नहीं लिख कर आए थे, वहाँ से अथी नंबर यहीं से लिए हैं। तो फिर उसका नंबर आपको याद था? जी। अच्छा, फिर यहाँ आने के बाद आप उसको कितना दिन बाद कॉल की? उसको आने के बाद हम आए थे तो 7 दिन बाद, हम जब शादी करके आए थे ना तो 7 दिन बाद हम फिर अपने मायके गए थे। अच्छा। फिर मायके गए थे तो मोबाइल लेकर आए, तो फिर हमारे आदमी सिम खुलवाए थे यहाँ पर, तब हम उसके पास 3-4 हाली फ़ोन किए हैं यहाँ से।
हाँ, क्यों फ़ोन की थी? उससे बात करने के लिए। मतलब आपकी शादी हो चुकी थी और शादी के बाद का जो संबंध होता है वो कितना खराब होता है, ये आपको समझ में नहीं आया था? आपकी शादी तो हो चुकी थी ना, आप किसी की पत्नी बन चुकी थी और आपको नहीं लग रहा था कहीं कि आप अपने पति को धोखा दे रही हैं? ये लग रहा कभी आपकी दिमाग में बात आई या नहीं आई? आई, तो फिर क्यों मगर आपने वो कॉल किया? लड़का न बोला था ना कि बात नहीं करोगी ना तो एथी हम मर जाएंगे, तो ये करेंगे तो उसके वो मरने करें। का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल था, लेकिन आपके पति की मौत हो चुकी है, आपके पति का हादसा में क्या होता है इसका ख्याल आपको क्यों नहीं आया? ये तो एक बात थी ना, आप जिसके साथ 7 फेरी ली थी, शादी में इतना खर्च हुआ था, सब कोई की अरमान थे, उम्मीद था, लेकिन उसके बाद भी आपका उससे बात करना, फिर वो यहाँ आता है, फिर उसके बाद क्या हुआ? आप बात करने लगे, उसके बाद क्या हुआ ये बताइए पहले, फिर इस पर चर्चा कर लेंगे। बात हम मैंने वो बोला था ना, जब हम बात 2 दिन पहले किए थे उससे, तो बोला था ना कि हम तुम्हारे घर गांव आएंगे देखने के लिए घर और हम बोले ठीक है आ जाओ। हम अब हमारे मन में ये नहीं था ना कि वो आएगा तो उसी दिन एक्सीडेंट होगा, चाहे मतलब नहीं घटना होगा। वो आएगा तब एक्सीडेंट होगा। आने का डेट कैसे तय हुआ कि किस दिन आपने बुलाया, ये बताइए पहले, ये जानना जरूरी है। हम उस दिन बुलाए जिस दिन वो हमारे थी पति के घर, मामा के यहाँ शादी था, हाँ। और घर में हम हमारी ननद थी। आपके पति और आपके पूरे परिवार के जब लोग यहाँ मौजूद थे तब उस समय आपने उसे क्यों नहीं बुलाया? नहीं, हम उस समय नहीं उसको क्यों बुलाए। नहीं बुलाया? यही तो सवाल है यहाँ कि अगर वो आता तो आप अपने गांव के किसी का नाम रख के उसका परिचय अपने ससुराल वालों से करा सकती थी, लेकिन अकेले में उसको बुलाने का क्या मकसद था? क्यों बुलाया आपने? वो बोल रहा था घूमने के लिए, हम हमारे मन में बस घूमने है। के लिए दिन के उजाले में भी घूम सकता था, आप रात के अंधेरे को क्यों चुनी? वो तो क्यों आप अकेले रही तो आपने 5 चुना? बजे आया था। शाम में? हाँ, क्यों दिन में क्यों नहीं आया? दिन में नहीं आया, 5 बजे आया और 6 बजे चला गया। एक ही घंटा रुका? हाँ बस 1 घंटा? हाँ ये श्योर है आपकी 1 ही घंटा रुका? हाँ, हमारी ननद भी साथ में थी हमारी। ननद आपकी कहानी को जान रही थी पहले से? नहीं, उस दिन आपने ननद को क्या बताया, किस तरह से परिचय कराया उसको? हम उनसे बोले थे, झूठ बोले थे उस दिन कि ये थी ये हमारे चाचा के लड़के हैं। अच्छा, आप झूठ बोली थी और 1 घंटा रुक के वो चले गए? चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर 8 बजे रात में हमारे पति आए थे घर। तो गोलू गुप्ता जिस दिन आए थे उस दिन आपकी और उनकी मोबाइल फोन पर कितनी बार बात हुई थी? सर एक बार। सिर्फ एक ही बार? एक ही बार। एड्रेस आपने कैसे भेजा था यहाँ का? वो तो वो देखे थे, जानते होंगे इस गांव का, इतना दूर थोड़ी ना है। उनका घर कहाँ है? हमारे गांव है। तो आपके गांव से यहाँ की दूरी कितनी होगी? अब सर वो घूमता लड़का है, देख जानते नहीं होगा। क्या करता है वो? नौकरी करता है। तो घूमता कैसे है? नौकरी करता है तो घूमता तो कैसे? ये गांव का उसको मालूम नहीं होगा। अच्छा, हम इस तो यहाँ। वो मतलब बिना देखे सीधे आपके घर चला आया? हाँ, अब उधर किसी से पूछा व्हाट्सएप होगा। पे लोकेशन भेजी थी? नहीं व्हाट्सएप से चैटिंग होती थी? नहीं आप व्हाट्सएप यूज करती हैं? नहीं, व्हाट्सएप यूज ही नहीं करती हैं? यूज करते हैं मगर हम उस सब पे बात नहीं करते हैं। व्हाट्सएप से लड़के से कभी बात आपकी हुई थी? नहीं, शादी से पहले कैसे बात होती थी दोनों की? वो गांव का छोटा सा मोबाइल था। मोबाइल फोन पे संपर्क था ना? मिलते भी होंगे? नहीं, खाली बात किए हैं। नहीं, बात किए होंगे, मिलते भी होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1.5 साल में आप बात ही करते रहे। खैर ये अलग मुद्दा है, आपकी शादी से पहले का मैटर, हम इसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। फिर बात पर आते हैं, फिर आपके हस्बैंड कब आए उस दिन? 8 बजे रात में। 8 बजे रात में आते हैं। 8 बजे रात के बाद वो घर से 10:30 बजे बाहर क्यों निकले? वो आए थे, थोड़ा बहुत पिए थे, ठीक है। अच्छा, वो ड्रिंक लेते थे, ये बात आपको पहले से पता हाँ, थी? पहले से पता था। शादी के पहले भी जानते थे आप? हैं? शादी से पहले भी जानते थे। तो शादी के पहले आपको कौन बताया था कि वो शराब पीते हैं? वो फोन से बात करते तो हमको मालूम चल जाता था कि ये तो ड्रिंक। फिर आप एक जो आदमी शराब पीता था उससे शादी के लिए तैयार क्यों हुई? क्योंकि शादी ठीक हो गया था, दर्द देखो कि हो गया था, इसीलिए। परिवार की इज्जत को लेकर? हाँ, तो परिवार की इज्जत को लेकर आप शादी करने के लिए तैयार हो गई और अपने दोस्त को नहीं भूल पाई, वो इज्जत नहीं जा रहा था? तो हमको थोड़ी ना ये मालूम था कि आगे चल के ऐसा होगा। तो फिर हुआ क्या? आपके पति 8 बजे रात में आए तो फिर बाहर क्यों गए? आए थे वो, हमारी ननद उनको खाना दी, हम डाबा में पानी ले जाके दे, खाना खाए। ये भी बताओ कि मैं बुला रही थी, नहीं गए, ये भी बताओ। हाँ, वो मुझे सोने के लिए मतलब बोल रहे थे कि चलो घर में, तो हम यहाँ पे आके बैठे थे, हम कि नहीं नहीं जाएंगे हम सोने के लिए। क्यों?
क्योंकि वो पीते थे तो हमको गुस्सा आता था। और वो ऐसा नहीं है कि वो मारते थे पीटते थे, मारते भी पीटते थे नहीं हमको। तो आप उनके साथ सोना नहीं शादी हुई तो उसके बाद से गई थी उनके साथ ना? हाँ हैं? तो हाँ। फिर उस दिन क्यों नहीं जा रही थी? तो वो पिए थे इसीलिए हम गुस्सा थे तो नहीं गए। अच्छा, तो और पता तो चल रहा है कि 4 दिन से आप उनके साथ हाँ, हम नहीं जाते थे। वो रोज रोज पी के, दिनों भी पी के आते थे, कभी कभी रात में, इसलिए हम गुस्सा से नहीं जाते थे। अच्छा ठीक है, तो 8 बजे के बाद वो आए और आपको बुलाए। ये बताइए ना कि आपके पति आए 8 बजे तो फिर निकले कितने बजे? हमारी ननद और हम हाँ और यहाँ पर चौकी था तो वहीं पर जाके सो गए, खाना वाना खाकर। हाँ। वो भी खा लिए। हाँ खाकर हमको बोले तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे घर में, आप जाइए सो जाइए। फिर एक बार पंखा चालू किए थे, हम बंद कर दिए। जब हम बोले कि जाइए बाहर सो जाइए, लाइट उस दिन आ रहा था, भाग रहा था, तो पता ना कब यहाँ पर कुर्सी पे वो भी बैठे थे। हम हमारी ननद थी, हम सो गए तो पता ना कब उठ के गए, हम ये नहीं जानते हैं। अच्छा, हम दोनों सो गए थे। और जब तो एक बीच में बात आ रही है कि आपने ननद को पेप्सी लाने भेज दिया था। हाँ, कब भेजे थे? वो जब लड़का आया था ना, अच्छा तो चाय पानी उसको मैंने दे हाँ। और पिया खाया। आप थी बोला था कि जाइए पेप्सी लेकर आइए, तो ये गई तो पेप्सी लेके आई तो कितना पिया। कितना देर में आई है? 15 मिनट में। 15 मिनट में? दुकान पास में ही है? हाँ, अच्छा, ये नहीं गई थी, कोई लड़की गई थी। तो फिर आपको कब जानकारी मिली कि आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है? जब वो प्रधान जी है ना, उनकी बीवी आई तो वो हमारी ननद को बोली कि ये थी आपका भैया का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये भागी, ये उठ के गई, तब हमको मालूम चला कि मतलब एक्सीडेंट तो हुआ। फिर उनके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? अब हमें क्या पता है? ये आपको नहीं पता है? नहीं। तो फिर इसमें आपको लग रहा है कहीं से जिस लड़के को आप बुलाई हैं उसका हाथ हो सकता है? देखिए, रात में सभी आदमी बोल रहे थे हाँ। कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। और सुबह में जब पता लगा कि माने हम एक लड़के के बुलाए थे अपना गांव का, हम भी माने हमारी ननद बोली थी तो हम भी बताए थे, तो सभी आदमी तब बोल रहे थे कि नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है। तो डेड बॉडी जला दिया गया था उसके बाद? हाँ, जल गया था वो, पोस्टमार्टम नहीं हुए थे। अब 23 दिन में आप सुहागन से विधवा हो जाती हैं, अब आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? आगे की जिंदगी किसके सहारे कटेगी ये बताइए, ये सवाल बड़ा है ना, बोलिए। उसके आने से ना, लड़का जो आया था, हाँ उसके आने से माने सभी आदमी हमको मतलब बोल रहे हैं कि यही बुलाइए, यही मर्डर करवाइए। हाँ। मगर हम उसको बुलाए हैं, ठीक है, मगर हम उसके मर्डर करने के लिए नहीं बोले हैं। हाँ। आप मतलब संदेह क्यों नहीं जाए? आप बताइए कि जिस दिन वो आता है, घर में कोई नहीं रहता है तो आप बुलाती हैं। हाँ, वो तो ठीक वो है। आता है, उसी दिन आपके पति फिर 8 बजे रात में आ जाते हैं और उसी दिन उनकी मौत हो जाती है। एक्सीडेंट ही अगर होगा तो शरीर पे खरोच तो आना चाहिए था। हाँ, कुछ नहीं हुआ। किसके राय से उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ? अब पता है ना। आपको नहीं जानकारी दी गई? नहीं। है? पति के मौत का कारण आप जानने की कोशिश कीजिए, कैसे मौत हुई। सभी आदमी बोल रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है, तो हमको भी मालूम हो गया कि एक्सीडेंट हुआ है रात में। अच्छा, हाँ, तो अब सवाल है कि अब आगे का क्या सोची है, क्या होगा आपका? अब क्या हम कहें? बताइए, जो कहना है कहिए। अगर उनका मर्डर हुआ है, जो कोई भी मारा है, हम जिस लड़के से बोलते तो वो भी आया था, अगर उसने भी मारा है, चाहे किसी से मरवाया है, तो सजा मिलना चाहिए। तो वो क्यों मरवाएगा? अब ये लोग बोल रहे हैं तो हम भी ये लोग बोल रहे हैं, आप बोलिए ना, वो क्यों मरवाएगा? सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, इन लोगों से थोड़े पूछ रहे हैं। क्यों मरवाएगा? अगर मरवाना ही होगा तो क्यों मरवाएगा? अगर उसको मारना था तो बारात लेकर गए थे, तभी तो मार सकता था ना। अब आपसे एक सवाल हम पूछ रहे हैं कि शादी से पहले उसके साथ आप शादी करना चाहती थी? नहीं। हैं? नहीं। शादी की तिथि जब तय हो गई, बारात आने से कितना दिन पहले तक उससे बात हुई आपकी? बात हुई है, शादी तक ले। शादी के दिन भी बात हुई है? नहीं, शादी के दिन नहीं हुई। शादी के एक दिन पहले बात हुई है?
उस दिन नहीं, जब चाचा के लड़की के शादी में गए थे तब बोल रहा था। तो अब क्या फैसला है आपका? क्या सजा तो मिलनी चाहिए, अब आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? ससुराल के लोग तैयार है रखने के लिए? नहीं, है? तो ससुराल में तभी तक है जब तक उनका श्राद्ध वाद्ध नहीं बीतता है। हाँ, उसके बाद कहाँ जाइएगा? हम नैयर भी नहीं जा सकते हैं। तो जाइएगा कहाँ? नैहर नहीं जाइएगा तो कहाँ जाइएगा बताइए? नैहर के लोगों को जानकारी हुई सब कहानी? हाँ, वो भी हमको बोल रहे हैं कि थी इसी में गलती है, थी बुलाए वो उस दिन आया है तो मतलब शंका उन्हीं पर जा रहा है। हाँ। तो वो भी बोल रहे हैं हमको। एक बात बताए, एक बात बताइए, आपके पति की मौत हो गई और आप कह रही है कि न्याय मिलना चाहिए, तो आप पत्नी थी तो आपको तो बनता था ना कि आप खामपार थाना बगल में था जाकर केस करती। आप क्यों नहीं गई केस करने? हमारे घर में इतने आपका सारे चेहरा लोग देखने से हैं। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आपके पति की मौत का दुख आपके चेहरे पर कहीं नहीं झलक रहा है। वो आपकी ननद खड़ी है ना, जरा कैमरा उधर कीजिएगा, वो आपकी ननद है ना, आप देखिए वो रो रही है, लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपके आंख से एक बूंद आंसू तक नहीं निकल रहा है। इससे अंदाजा हो रहा है कि आप कितनी सही है और गलत है। हालांकि हम जज नहीं है, हम कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों का दुख जो होता है वो अंदरूनी होता है, हम ये भी आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आप दोषी हैं। इस बात को आप स्वीकार करना होगा आपको। आप दोषी हैं या नहीं है? हम देखिए, हम अब बतियाए हैं, ये सब गलती मान रहे हैं। बाकी मारने में, उनको मरवाने में हमारा हाथ नहीं आपको है। लगता है कि उनका मर्डर हुआ है? अब ये भी तो हो सकता था कि वो आप जैसे बता रही कि शराब पी हैं, तो हो सकता है गिरे होंगे, कहीं चोट लग गया। ये भी हो सकता है। तो ये बात कैसे आप कर रही हैं मरवाने में? अरे तो ये लोग तो सभी आदमी बोल रहे हैं ना। हाँ, आप क्या बोल रही हैं? आपको क्या लगता है? अब सभी आदमी जो बोल रहे हैं वो भी हम ही बोल रहे हैं। बोल रहे हैं पी के कोमा में चल जाएगा तुरंत। नहीं, कोमा में भी था तो रोड पे नहीं जाता था, 4 दिन से पहले नहीं। नाम बता दीजिए। हमारा रागनी देवी नाम है। हाँ, शादी कहाँ हुई मायके आपकी? का हमारा सीमा देवी नाम है। ठीक अच्छा, है। हाँ। हमारा भाई पीता खाता था नहीं, लेकिन 4 दिन से उनको, हमारे भाई को अंदर अंदर पता चल गया था कि क्या? ये किसी लड़के से बात कर रही है। कैसे पता चल गया? फोन पे वो फोन करता था, कहीं जाता था तो इनका बिजी आता था, नंबर देखता था, डिलीट हो जाता क्या था। ये प्रियंका, क्या ये सही बात है? जी, पता चल गया था? हम कहीं भी बात करते थे ना, हाँ। तो वो और कहाँ बात करती थी? मतलब पहले ये अपने माई के यहाँ चाहे अपनी सहेली माई के यहाँ तुम बात पास। करती थी? हाँ, हैं? हाँ, सहेली के यहाँ? हाँ, सहेली की कौन भी। सहेली से बात करती थी? क्या नाम था? अमृता नाम है उसका। अच्छा, उसको जानकारी थी पूरी कहानी? कौन सी कहानी? यही गोलू गुप्ता वाली कहानी? हाँ, उसको मालूम था। आपके मायके के लोगों को पता थी? नहीं, हमारे घर वालों को पता नहीं थी। 1.5 साल से कहानी चल रही थी, पता नहीं थी उनकी? हमारे भाई को, हमारी माँ को इस सब के बारे में पता नहीं थी। अच्छा, किसको पता था? बस हमारी सहेली 2-3 थी, उनको भी पता था। और तो किसी ये को नहीं। पति जो है आपका रात में रोकता नहीं था कि आप क्यों किससे बात करती हैं? इसके लिए झगड़ा नहीं हो रहा था? रात में हम नहीं बात करते थे सर, दिन में एक बार कभी कर लेते थे। रोज मतलब रोज ये बात था नहीं। जो रूटीन था जो बतिया लेना है उससे? हाँ, एक बार कर लेते थे। वाह, पति का हाल कितना बार लेती थी दिन में? पति पर तो आरोप लगा रही हो कि पति दारू पी के आता था तो हम नहीं जाते थे, और उसका हाल लेने में वो दारू नहीं पीता था? पीता था या नहीं पीता था? हम रोज रोज उसके पास फोन भी नहीं किए, 2-3 बार फोन किए हैं यहाँ से। अच्छा, और 27-23 दिन के बाद वो मिलने चला आता है, और जिस दिन मिलने आता है उस दिन तुम्हारे पति की मौत हो जाती है। जी, बिना पोस्टमार्टम कराए शव को जला दिया जाता है, और अब कह रही हो कि सजा मिलनी चाहिए। कैसे सजा मिलेगी? कानून के पास तो मामला ही नहीं गया। मामला कानून के पास जब नहीं गया तो कैसे सजा मिलेगी? जरा तो हमको जो बताओ ना। उनको हॉस्पिटल में लेके गए, हाँ, उनको तो पोस्टमार्टम कराना चाहिए था ना। हाँ। चलिए, अब जरा इनसे बात कर लें। उनकी बहन है, क्या कुछ कहना चाह रही हैं? जरा बताइए तो कैसे क्या हुआ था? हमारे भाई देखिए सर, इनको बार बार बोल रहा था कि अंदर चलो। अंदर हमारे भाई सोने भी गया है, फिर ये जाके कूलर बंद कर दिए। मेरा भाई आया है गम में कि कैसे, उसको पता चल गया, इनके भाभी से भी बताया है इसका करतूत। वो अंदर अंदर घुट गया था मेरा भाई कि मेरी बीवी किसी से बात कर रही है। ठीक है, वो माने पत्नी की बेवफाई से वो एकदम परेशान। हाँ,
वो अपने भाभीयों से उस रात को जात रहा है, शर्ट बंद कर बोला है भाभी से कि 4 दिन हो गया मेरे, क्यों इधर उधर 4 दिन हो गया मेरी बीबी मेरे को अपने पास नहीं जाने दी है। ठीक है, तो ये तो बता रहे थे कि शराब पीता था इसीलिए नहीं जा रहे थे। नहीं शराब नहीं पीता था, वो इतना मानता था ना मेरे भाई, पूछ लीजिए। हाँ अंडा मानते हैं कि वो दारू पीते थे मगर मुझे मारते या गाली नहीं देते थे। तो मानते थे तो तुम क्या की? तुम मेरे भाई को तुम बोलो ना क्या की? चोट लगा है, उस दिन भी ये नहीं देखने गई है कि मेरे पति को किसी ने मारा है, कि चोट लगा है, कि एक्सीडेंट हुआ है। मेरे भाई को किसी ने एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अब बताइए कि अब तो जो हादसा होना था वो तो हो गया, आपका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौत के पीछे का कारण उसकी पत्नी है या कोई और है? सर देखिए, अब यही शंका जा रहा है कि ये बुलाई है तो वही मारा है। ऐसा मारा गया कि शरीर पे एक भी खरोच नहीं आया है। मेरे भाई को अंदर से ऐसा मतलब कोई नोकीला चीज से मारा है कि वो तुरंत कोमा में चल गया है। वो आके ना हिला है ना डोला है। ठीक है, इसका रोल है, इसका रोल है उसके मर्डर में। इसका रोल जब बुलाई है तो उसी का होगा। 4 दिन से ये बुला रही है लड़का को, 4 दिन से बुला रही थी कि आप आ जाओ थाना में गवाही दे दो कि हम नहीं किए हैं। वो नहीं आ रहा है, लड़का नहीं आ अब रहा वो क्यों आएगा? है, लड़का नहीं आ रहा है और सर। जिस दिन वो पेप्सी लाने कौन गया था उस दिन? बहन गई थी। पहले ही चुप रही, तनी शांत हो जाई, शांत हो जाई। अब तो जो होके के बा हो गई। बताई रउआ बाबू के कैसे का बोल रहा है? अरे हमने का बियाह में गोदानी जना यार बियाह रहे बाबू। हमने बाबू के चौराहा पर मार दी अलवा, मार के वही के मरले बा? हम बोलौला रहली का जना हुए मिल के चौराहा पर मरवा दल मारे, मार के चल गल मारे। अच्छा, हमार बाबू के कहियो के ना छुअत रहला, वही दिन में का हो गल मार दिया। रउआ बाबू के माने कहतन जो मरवा देली तो एगो लइको आई रहे घरे, के रहे उ लइका? दुगवन उनकरा से बोलत रहला, बतियात रहला, हुए रहले दादा। हमनी के तो नाई कुल जानत रहनी है दादा। अब राखे उनका के ना हम के करीब पर राखो बे बाबू। हमार बाबू हिरवा चल गल तो हम के करीब पर राखो बे दादा। अब ये बात मोदी जोगी जी हमरे बाबू के गोदिया सुनवा कइल का के इंसाफ करी लो इंसाफ कैसे दादा। मोदी जी या जोगी जी करी लो? रउआ लोग तो केसिए ना कहनी। हमारा होसाना है।